आज मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, यहाँ पे मीन के लेक्चर 2 के साथ हूँ। ठीक, और आज हम यहाँ पे बात करेंगे मीन के कुछ और क्वेश्चंस की। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन किया था जिसको हमने तीनों मेथड के थ्रू सॉल्व किया था, बट आज हम उसी मीन के और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग हैं, हमको उन फ्रीक्वेंसीज को निकालना होगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। मतलब कि जो हमारा मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो मीन है वो 54 है। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और हमको पी की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पे अगर हम काम कर रहे होंगे तो हमारा ये रहेगा कि हमको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो हम नॉर्मली डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। हम कर बेटा तीनों में से कोई भी सकते हैं, बट हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड। ठीक, तो डायरेक्ट मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं भाई यूज़ कौन सा मेथड कर रहे हैं हम? डायरेक्ट मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक, तो इसके थ्रू, इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे। तो हमने आपसे बोला था कि कभी भी हम मीन का क्वेश्चन करेंगे तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज मतलब हमको दी होती है, मतलब सी आई और एफ आई हमको दिया होता है। हमको एक कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स आई के लिए, और जो एक्स आई है वो हमारा क्लास मार्क या क्लास मीन कहते हैं जिसे। ठीक, और एक हमको बनाना पड़ेगा एफ आई और एक्स आई के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले से टेबल बना के रखी हुई है, ये है हमारी टेबल। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने चीज़ों को पहले से थोड़ा सा क्रिएट कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पे सी आई दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, और एफ आई दे रखा है 7, P, 10, 9 और 13। ठीक, तो यहाँ पे हम बेटा देख रहे हैं कि हमको सी आई और एफ आई दे रखा है, बट हमको एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई हम कैसे निकालते थे? क्लास मार्क या क्लास मीन हम कैसे निकालते थे? जो भी हमारी क्लास होती है उस क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो हमारी क्लास मीन या क्लास मार्क आ जाती थी। तो देखिए 0 प्लस 20 हमारा हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, मतलब बेटा यहाँ पे आ जाएगा 10। और हमने बोला था जितने की इनके बीच में गैपिंग है उतना नंबर हम यहाँ पे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मतलब 10 में 20 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 30, 30 में 20 जोड़ा तो 50, और 50 में 20 जोड़ा तो 70, और 70 में 20 को जोड़ा तो आ जाएगा 90। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है बेटा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करना है, एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई के साथ। तो 7 इंटू 10 मतलब बेटा होता है 70, और p इंटू 30 मतलब 30p, और ये हो गया 10 इंटू 50 मतलब 500, और 9 इंटू 70 मतलब 630, और 13 इंटू 9 मतलब 1170। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनका समेसन लेना है। तो देखिए भाई, अगर हम समेसन करते हैं तो समेसन एफ आई जो आएगा वो कितना आ जाएगा? देखिए 7 और 13 मिलके हो गया 20, 30 और 9, 39 हो गया ये, और साथ में बेटा एक नंबर है p। मतलब जो समीशन एफ आई आया है वो आया 39 प्लस p। फिर देखिए समीशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो समीशन एफ आई एक्स आई हमारे पास क्या हो जाएगा? हम p वाले टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि ये वेरिएबल के साथ, नम कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी है। ठीक, तो इसलिए हम इसको छोड़ेंगे, केवल हम जोड़ेंगे 70 और 630 हो गया हमारा 700, 700 और 500 1200, और 1100 2300 ये हो गया, और 70 मतलब 2370 प्लस 30p। एक बार कैलकुलेशन को फिर से चेक कर लेते हैं।
630 plus 70 that is 700 plus 500 that is 1200 प्लस 1100 मतलब 2300 और 70 2300 70 प्लस 32 तो ये आ गया हमारा समेसन एफ आई एक्स आई। हम यहाँ पे मेथड जो यूज़ कर रहे थे वो मेथड था हमारा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हमको समेसन एफ आई चाहिए। हमारा समेसन एफ आई आया 39 प्लस पी और समेसन एफ आई एक्स आई आया हमारा 2370 प्लस 30p। हमने मेथड यूज़ किया था डायरेक्ट, तो x बराबर समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x बार साथ में देखिए यहाँ पे दिया हुआ था हमको स्टार्टिंग में कि जो मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का वो 54 है, तो हमने x बार की जगह पे 54 रख दिया। समेसन एफ आई एक्स आई की जगह पे हो गया 2370 प्लस 30p होल डिवाइडेड बाई 39 प्लस p। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब देखिए हम यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 54 मल्टीप्लाइड बाई 39 प्लस p इज इक्वल्स टू 2370 प्लस 30p। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, 54 का मल्टीप्लाई हमको किससे करना है, 39 से। तो 54 मल्टीप्लाइड बाई अगर हम 39 करेंगे तो ये आएगा हमारा 2106 प्लस 54p इज इक्वल्स टू 2370 ठीक प्लस 30p। तो वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे अगर हम जोड़ें तो देखिए 54 और 30 इधर आया तो -30 हो गया, मतलब 24p हो गया इज इक्वल्स टू 2370 माइनस 2106 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2370 में से तो हमारे पास बचेगा 264 24p। तो यहाँ से जब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11। तो हमको p की वैल्यू निकालनी थी, ठीक, तो हमारी p की वैल्यू आ गई। ठीक, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा बस इसको समझिएगा। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 families are given below. Calculate F1 and F2 if the mean daily expenditure is rupees 188। मतलब कि बेटा हमको x बार बोल रहा है जो मीन है, मीन डेली एक्सपेंडिचर मतलब कि जो मीन है एक्सपेंडिचर का डेली का वो 188 रुपीज़ है। और स्टार्टिंग में ही हमसे बोल दिया है द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 families, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज बोल रहे हैं। तो समेसन में समेसन एफ आई जो है वो है हमारे पास 100। ठीक, तो अब देखिए समेसन एफ आई जो है 100 है। ठीक, तो मतलब एफ आई, अब ये जितने भी नंबर हैं इनको अगर हम जोड़ते हैं 5 प्लस, जब हमारे पास 2 नंबर की मिसिंग फ्रिक्वेंसीज होगी, देखिए यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है, तो हमको टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज भी देगा और उसका मीन भी देगा। तो हमारा यहाँ पे पहले काम है कि हम टोटल फ्रीक्वेंसीज को इसके अकॉर्डिंग निकालें जो हमको डेटा दिया गया है। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये पूरा 100 के बराबर है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो f1 प्लस f2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 30 माइनस प्लस 5 दैट इज 35, घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 65। मतलब यहाँ से हम देखें f2 की वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ f1 ले आएंगे, या f1 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ f2, या f2 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ f1। तो हम f2 की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ f1 लेके आ गए हैं। ठीक, और अभी हमने बोला था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस में मीन के में हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लिख लेते हैं। ठीक, डायरेक्ट मेथड का हम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई।
ठीक, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे। तो थोड़ी सी टेबल हमने पहले से ही क्रिएट कर रखी है। ठीक, अब हम इसको पूरा क्रिएट करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो xi है वो हम निकाल सकते हैं 140 प्लस 160 दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 150। ठीक, और 20 बढ़ा दिया तो 170, 190, 210, 230। ठीक, कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। और साथ में एक चीज़ देखिए, अभी हमने बेटा F2 की वैल्यू को निकाला था 65 माइनस F1, तो हम F2 की जगह पे रख देंगे 65 माइनस F1। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो 5 15 हमारा होता है 75, और आगे एक ज़ीरो लगा दिया। 25 इंटू 17 हमारा होता है 25 इंटू 17 हमारा हो जाएगा 425, और यहाँ पे ज़ीरो। ठीक, फिर F1 का मल्टीप्लाई 190 से करेंगे तो आएगा 190 F1। और देखिए बेटा, जब अब हम यहाँ पे 65 का मल्टीप्लाई पहले 210 से करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 13,650 माइनस 210 F1। ठीक, कोई दिक्कत। और फिर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 230 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास सब चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका समेसन निकालेंगे। तो समेसन निकालेंगे तो हमको देखिए, अगर हम समेसन निकालें तो हमको पहले से ही बोल रखा है जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 100 पहले से बोल रखा है ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कितना ले लेंगे 100। ठीक, कोई दिक्कत। फिर और समेसन एफ आई एक्स आई जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा देखिए, हमारे पास जो आया है हम क्या करेंगे 750 प्लस 4250 प्लस 13,650 प्लस 1150 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आया वो आएगा 19,800। ठीक, अब देखिए 190 में से माइनस 210 करेंगे तो बचेगा -20 F1। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज इसको लिख लेते हैं। एक्स बार की वैल्यू हमको दे रखी है 188, समेसन एफ आई हमको दे रखा है 100, समेसन एफ आई एक्स आई हमको दे रखा आया है जो हमारा 19800। ठीक, इतनी चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हम लिखेंगे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला कि एक्स बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बार की वैल्यू 188 बराबर यहाँ पे -20 F1 भी है। ठीक, तो समेसन एफ आई एक्स आई की वैल्यू होगी 19800 -20 F1 डिवाइडेड बाई 100। कोई दिक्कत। हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 18800, ठीक, इज इक्वल्स टू 19800 -20 F1। तो यहाँ से बेटा हमारी F1 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी F1 बराबर, अब ये इधर आया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 19,800 में से अगर हमारा 18,800 माइनस हो गया तो हमारे पास बचा 1000 डिवाइडेड बाई 20। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, तो F1 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई 50। कितनी आ गई बेटा 50। ठीक, तो देखिए F1 की वैल्यू तो हमारे पास 50 आ गई। ठीक, बट हमको F2 भी चाहिए। तो देखिए F2 क्या करेंगे, सिंस
F2 बराबर 65 माइनस F1 था ना, तो इसका मतलब हुआ कि F2 बराबर 15 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारी दोनों वैल्यूजेस आ गई हैं, ठीक, कोई दिक्कत। तो हमारे जो मीन के दो क्वेश्चन थे यहाँ पे, मतलब कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के दो क्वेश्चन थे, जिसमें हमने एक क्वेश्चन में बात करी कि एक नंबर मिसिंग है और दूसरे में बात करी कि 2 नंबर मिसिंग है, तो हमने उसको बात कर लिया है, ठीक। इसके रिगार्डिंग हम आपको क्वेश्चन दे देंगे इंस्टाग्राम पे, आप लोग आके इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा मैथ्स मैथ 29 को, तो वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपके कोई भी डाउट्स हों उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे जुड़ करके वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो अपने डाउट्स को, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मीडियन के साथ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।